आज हम आपको वह कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नारद जी के पूछने पर भगवान शंकर जी ने बताया था। नारद जी ने शंकर भगवान से पूछा कि भगवान हमें ये बताइए कि संसार में कौन से 4 लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और अपमान करने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो भगवान शंकर ने जो कहानी बताई वही हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों, चंपापुर गांव में एक बुढ़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी, उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी और अपने बच्चों को पालती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चों की शादियां हो गई, बहुएं घर में आ गई। और जब बहुएं घर में आ गई तो कुछ दिन के बाद दोनों बहुओं में आपस में क्लेश होने लगा, लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। आए दिन उन दोनों का झगड़ा होता ही रहता था। छोटी बड़ी पर दोष देती थी और बड़ी छोटी को दोष देती थी। वह उसको आंख भर नहीं दिखना चाहती थी और न उसको देखना चाहती थी। दोनों का लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो बुढ़िया ने एक दिन मन में सोचा कि जिस घर में पैसे की कमी होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ज़रूरतें पूरी नहीं होती। जब ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी तो झगड़ा नहीं होगा। तो अपने बच्चों से वो बोली, तुम बेटे, तुम दोनों अपने बहुओं को बहुत समझा चुके हो पर ये नहीं मान रही हैं। विदेश जाओ, परदेश जाओ, वहाँ पर से पैसे कमा करके लाओ और जब पैसे आने लगेंगे तो सबकी ज़रूरतें पूरी होगी और झगड़ा नहीं होगा। तो दोनों बेटे उसकी बात मान करके परदेश चले गए। इधर क्या होता है मित्रों कि उन लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ती गई आपस में, देवरानी जेठानी की। एक दिन बुढ़िया ने बड़ी बहू को समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, आप छोटी का पक्ष ले रही हो, आप उसको बढ़ावा दे रही हैं। और बुढ़िया ने कहा, देखो तुम बड़ी हो, क्षमा बड़न को चाहिए, तुमको क्षमा करना चाहिए। पर उसने कदापि नहीं माना। और तब बुढ़िया ने सोचा कि छोटी को समझाऊं। अब वह छोटी को समझाने गई तो वह भी उसके ऊपर क्रोधित होकर के बोली, आप बड़ी क्या पक्ष ले रही हो, मुझे बता रही हो, मेरी गलती निकाल रही हो, मेरी कमी बता रही हो। बुढ़िया वहाँ भी निराश हो गई, दोनों को समझा करके थक गई और उसने मन में निश्चय कर लिया कि जहाँ अपनी बात न चले वहाँ चुप ही रहना ज़्यादा बेहतर होगा। और वह घर से हंसिया लिया और जाकर के जंगल में चली गई घास काटने के लिए। और घास काट करके घर पे आई। धीरे धीरे उन बहुओं का बुढ़िया के प्रति, अपने सास के प्रति इतना द्वेष भाव बढ़ता गया कि वो लोग उसे न पानी पूछती थी न भोजन पूछती थी। वह अपने हाथ से भोजन लेती थी, खाती थी और चली जाती थी। बुढ़िया मन में यही विचार करती थी कि जहाँ अपनी बात कोई समझने वाला ही नहीं हो तो वहाँ बोलने से फ़ायदा क्या है। इसलिए वह उन लोगों से दूर रहा करती थी, अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन वह जंगल में घास काटने गई थी कि अचानक उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई पड़ा जो कि मानव भाषा में बात कर रहा था। एक बार तो बुढ़िया बहुत डर गई, पर उसकी बात सुन करके उसे संतोष हुआ। उस नाग ने बताया कि देखो, मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता था और वे मुझे दूध पिलाया करते थे, मुझे पालते थे, पर अब वे नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं भूख से तड़प रहा हूँ और मेरी बड़ी बुरी हालत है। और मेरे माता पिताजी, मैं सांप के रूप में जन्म लिया हूँ, फेंकवा दिए थे और वन में रहता हूँ। इतना बताया तो बूढ़ी माता ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। उसने घर गई, घर जाकर के विचार किया कि किसके घर से दूध ले चलूँ, छोटी वाली के यहाँ से या बड़ी वाली के यहाँ से। पर उसने निश्चय किया कि बारी बारी से दोनों के यहाँ से थोड़ा थोड़ा दूध ले जाया करूँगी। अब वह प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने ले जाया करती थी।
ठीक उसी समय जब वो घास काटने जाती थी, सांप आता था, वो दूध पिलाती थी और वो चला जाता था। इधर बहुओं ने देखा कि हमारा दूध कम हो जाता है कभी कभी। दोनों ने आपस में विचार किया और पूछा, तो दोनों ने कहा कि हमारा भी कम होता है। और वो लोग आड़ में रह कर के देखने लगी कि आखिर ये हमारे घर में कोई और तो रहता नहीं, ये बुढ़िया है, यही चोरी करती होगी। उन लोगों ने देखा और बुढ़िया के पीछे पीछे चल दी। वो दूध चुरा करके लेकर जा रही थी सांप के लिए। वो लोग जा करके छिप करके बाहर बैठ गई और दूर से देखा तो एक सांप आया। उस सांप को बुढ़िया ने दूध रख दिया, वो सांप दूध पी गया। वो लोग पीछे चली गई घर पे। और इधर जब बुढ़िया घर पे गई तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के बुढ़िया से बहुत कलह करने लगी, झगड़ा करने लगी। उसको कहने लगी, तुम डायन हो, चुड़ैल हो, पिशाचिनी हो, तुम सांप के साथ रहती हो, उससे दोस्ती है तुम्हारी, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। मित्रों, बुढ़िया बेबस थी। उसने बहुत समझाया कि मैंने दया बस उसको दूध पिलाया, मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे बेटे हमारे नाते पोते हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं। पर वे कहाँ मानने वाले थी। उन लोगों ने उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया रात में ही घर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहाँ वह घास काटने जाया करती थी। पूरी रात बीत गई पर सांप तो उसी टाइम आया। और जब सांप वहाँ आया तो देखा कि बुढ़िया माँ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ढूंढते ढूंढते गया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बुढ़िया बैठी रो रही है। तब उस सांप ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो। बुढ़िया ने सारी बात बता दी कि मैंने तुम्हारे लिए दूध चुरा करके ला कर पिलाती थी, इसलिए मेरी बहुओं ने देख लिया और मुझे चुड़ैल डायन कह करके घर से लाठी डंडे से मार पीट करके निकाल दिया और मुझे कोई ठिकाना नहीं है। तब उस सांप ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, जहाँ मेरे ऋषि रहते थे मैं वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ, वहाँ तुम चलो। बुढ़िया और सांप उस आश्रम में गए जो कि बहुत भले सुंदर आश्रम था। वहाँ एक गाय थी, उसी का दूध ऋषि सांप को पिलाया करते थे। तब तक गाय भी चर कर आ गई तो सांप ने बताया तो बुढ़िया ने दूध निकाला, स्वयं पिया और उस नाग को भी पिलाया। मित्रों, यह क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे वह जो नाग था उसे श्राप था 25 वर्ष का। उसके बाद वह मनुष्य बन जाता। और जब 25वां वर्ष पूरा हुआ तो वह एक राजकुमार के रूप में, सुंदर मनुष्य के रूप में हो गया, जिसे बुढ़िया ने देख करके अपने छाती से लगा लिया। और अपना बेटा तो पहले ही मानती थी उसे। और तब बुढ़िया ने कहा, बेटा देखो, तुमने मुझे सारी कहानी बताई है, अब तुमको अपने माता पिता राजा रानी के पास चलना चाहिए। सांप ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अपमानित करके जंगल में फेंकवा दिया, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, क्या ज़रूरत है। तब बुढ़िया ने समझाया कि बेटा तुम उस समय सर्प के वेश में थे, जिससे डर करके वो लोग तुमको फेंकवा दिए होंगे, परंतु अब जाओगे तो तुम्हें नहीं ठुकराएंगे, मेरा कहना मानो, चलो। तब वह राजकुमार उस बुढ़िया को लेकर के अपने राज्य में गया। और राज्य में जा कर के लोगों ने जिधर से वो जाता और देखते तो राजकुमार ही होता है। उसकी सुंदरता देख कर के सभी मोहित हो जाते। वह मंत्री के पास राजकुमार और बुढ़िया पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। पर मंत्री ने कहा कि वो मिलने योग्य नहीं हैं, वो तो चारपाई पर पड़े हैं। आज से 25 साल पहले उनको एक रानी ने सांप का जन्म दिया था और उन्होंने वन में फेंकवा दिया था। तभी से वो लोग इतने दुखी और चिंतित हैं कि चारपाई पकड़ लिए हैं, उठने लायक नहीं हैं, बैठने लायक नहीं हैं, और न तो कभी राजकाज का काम भी देखते हैं। पर उस बुढ़िया और राजकुमार ने बहुत प्रार्थना किया, मिन्नत किया कि एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए। तब मंत्री राजा और रानी के पास ले गया। राजकुमार गया तो अपने माता और पिता के चरणों को
स्पर्श करके प्रणाम किया और तब दोनों उठ बैठे चारपाई पर से। बोले, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारे स्पर्श करते ही पता नहीं ऐसा हम लोगों को लगा जैसे हमें अपना कुछ मिल गया हो, हमें बड़ा उत्साह हो गया है। तब उस राजकुमार ने सारी कहानी बता दी कि पिताजी, मैं वही सर्प हूँ जिसे आपने फेंकवा दिया था, मुझे श्राप लगा था एक ऋषि का। अब मैं 25 वर्ष का होकर के आपका बेटे के रूप में, राजकुमार के रूप में यहाँ हूँ, आप जैसा समझे वैसा करें। माता पिता दोनों उसको अपने बाहों में भर लिए और राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि अब राज्य का हकदार आ गया है और आज से राजकुमार राजकाज का सारा भार देखेगा और वह राजा होगा। और जब वह राजा हो गया तो राजकुमार ने उस बुढ़िया को वहाँ की राजरानी घोषित कर दिया। मित्रों, भगवान शिव ने ये सारी कथा बताई और बताने के बाद बताया कि 4 लोगों का जीवन में कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं 4 लोग? पहला तो है बालक, दूसरा वृद्ध बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वृद्धावस्था में लोगों की अकल भी कम काम करती है, शरीर भी जर्जर हो जाता है। मेहमान और पागल, इनका अपमान करने वाले का कभी भला नहीं होता और न तो कभी उनके घर में लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके उसमें ज़रूर लिखिएगा और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा।